अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएच फिजियोथेरेपी। नाज़रीन, जो पिछली मेरी वीडियो थी वो थी डिसेबिलिटी के बारे में कि डिसेबिलिटी जिस किस्म की भी हो उसका इलाज फिजिकल थेरेपी है। चाहे वो फालज की वजह से बंदा डिसेबल हो गया, चाहे कोई एक्सीडेंटल हो गया, या चाहे कोई बच्चा माजूर पैदा हो गया या उसको माजूर किसी वजह से हो गया। जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें एक बच्चे को इंजेक्शन दिया गया था और उसकी वजह से उसको मस्कुलर स्पैज़म हो गया, उसकी एक टांग ख़राब हो गई, फिर उसकी वजह से उसकी दूसरी ख़राब हो गई। वो तकरीबन 6 साल की उम्र में डिसेबल हुआ और 14 साल तक वो बच्चा डिसेबल ही रहा। और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो अल्लाह के फजल से 4-5 महीनों में बच्चा ठीक हो गया। अब वो बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजार है, स्कूल गोएंगे, स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है, क्रिकेट वगैरह वो भी खेलता है अपने लेवल की। लेकिन अब जो अगली वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जो ऑन एयर होगी, वो होगी डिसेबिलिटी ही की, और वो डिसेबिलिटी है फालज की वजह से। जिस बंदे को फालज हो जाता है उसको भी डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी एक साइड मफलूज हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। बल्कि दूसरी तरफ से हम कहते हैं जो सीवियर सीवी होता है सख्त किस्म का, उसमें वो डेड हो जाती है तकरीबन। लेकिन इस डिसेबिलिटी का इलाज भी सिर्फ फिजिकल थेरेपी है। आप जब किसी को सीवी स्ट्रोक हो जाता है ना, तो उसके बाद आप इमीडिएट उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी हॉस्पिटल। वहाँ पे उसको फर्स्ट एड दी जाती है, एडमिशन की जाती है और 3-4 दिन उसको एडमिट किया जाता है जब तक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाता। उसके बाद उसको कहते हैं कि आप जाके फिजियोथेरेपी करवा लो। पब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है, उनके ख्यालात ये होते हैं कि उस दवाई से हमारी ये माजूरी जो है वो ठीक हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर हजरात ने वाज़ेह उसको कर दिया जिसने डिस्चार्ज किया था कि अब इसका इलाज फिजिकल थेरेपी में मौजूद है, या आप घर वर्जिश करवाएं या किसी फिजिकल थेरेपी सेंटर में चले जाएं या किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को हायर कर लें, ताकि जल्द अज जल्द ये काम शुरू किया जाए और वो बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सके। उसमें ये होता है कि बाद वक़्त उस अटैक की जो सीवियरिटी होती है, कंडीशन कि वो कितना सख्त अटैक था, बाद वक़्त लोगों को ना ये गलतफहमी हो जाती है कि हमारा कोई बंदा किसी को सीवी हुआ या फालज हुआ, वो फालज ही कहते हैं, वो 8-10 दिन में ठीक हो गया था। यहाँ भी ये गलतफहमी है कि फालज की 2 टाइप्स हैं। डिसेबिलिटी दोनों में हो जाती है, एक ही होती है टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। जो आप सीवी हो गया तो वो आपका टाइम लंबा लेगा और फिर उसकी कैफियत ये होगी कि वो जो आपका स्पॉट है, जो ब्रेन में आपकी हेमरेज हुआ है, जो आपकी जो आर्टरी है फट गई है, उसने कितना बड़ा दाग डाला, उसमें कितना खून बहा और कितने एरिया को उसने डैमेज किया आपके दिमाग को। तो वो जितना बड़ा एरिया होगा इतना बंदा जो है ना लेट उठेगा आपका, इतना ट्रीटमेंट उसका स्लो होगा, इतना वो रिगेन जो करेगा वो स्लो करेगा। लेकिन जो TIA होता है, जो छोटा फालज जिसको कहते हैं यहाँ पर, वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। और ऑक्सीजन वाला जो बंदा है, अगर आप फिजियोथेरेपी करवाएं तो बहुत ज़्यादा उठ जाएगा, वरना वो भी 8-10 दिन में, महीने में वो वापस उठ जाता है, वो TIA वाला जो होता है। लेकिन बार दोनों का इलाज, जो डिसेबिलिटी होती है दोनों की वजह से, उसका इलाज फिजिकल थेरेपी में मौजूद है। उसमें सिर्फ ये है कि एक थोड़ा जल्दी कम हो जाता है और एक थोड़ा सा डिले होता है। अभी आपके साथ में वीडियो लोड करूंगा एक, वो फालज वाली होगी ना। उस बंदे को फालज हुआ है तकरीबन 2 साल पहले, बहुत किसी दूर अफ्तादा गांव में था और बाहर में उसको फॉरेन में कहीं हो गया था, मीन्स के सऊदिया में या किसी गल्फ कंट्री में था वो, वहाँ पे उसको फालज हो गया। फिर वो आके शफा इंटरनेशनल में ट्रीटमेंट करवाते रहे, उसका BP वगैरह मेंटेन किया जितना सारा। उसके बाद उन्होंने कहा आप एक्सरसाइज करवा लें, तो वो उसके बावजूद भी शफा से डिस्चार्ज होने के बाद भी 2 साल बेड पे रहा है। 2 साल तक उसके जो फुट वो ड्रॉप हो गए थे, एक साइड, वन साइड के, मीन्स के लेफ्ट था, लेफ्ट फुट ड्रॉप, नी फ्लेक्स यानी घुटना उसका बैंड हो गया था, रिस्ट उसकी ये कंडीशन हो गई थी रिस्ट की, और एल्बो की ये कंडीशन थी, यानी मीन की एल्बो भी उसकी दो रही थी। तो उस पर मुझे काम करना पड़ा, तकरीबन मैंने 2 महीने उसके ऊपर काम किया है और बहुत सख्त किस्म की ना तगोदो करनी पड़ी थी उसके ऊपर मुझे।
लेकिन अल्लाह के फजल से वो दो एक महीने काम किया था। 2 महीने बाद वो स्टिक पे चलना शुरू किया। इतनी काविश के बावजूद, उस अपने बंदे को खैर तकलीफ तो बड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो 2 महीनों के अंदर अंदर वो बंदा ऑन रोड हो गया। मीन के घर से उठता, अपने बाहर वाक शक भी करता, अपनी गली में चलता फिरता, सीढ़ियाँ चढ़ता और अपने सारे काम जो उससे राइट हैंड वाले सारे काम वो खुद कर लेता और वो रिगेन कर गया कॉमन लाइफ में। अपने छोटे मोटे काम वो खुद भुगताना शुरू कर दिया था। उससे पहले वो 2 साल बेड पर आए। उसकी जो बेड लक कह सकते हैं आपको, उसको 2 साल फिजिकल थेरेपी की सहूलत भी मुयसर नहीं थी और 2 साल उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कोई ऐसा जरिया है जिससे बंदा ठीक हो जाता है। अगर उसको पहले ये इशू मीन्स कि ये सहूलत मिल जाती, ये इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती, तो उसी वक्त भी फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता था, फारज के शुरू होने के बाद ही। तो बहरहाल जो मुख्तसर जवाब है उस वीडियो को आप गौर से देखें, उसमें कितनी काविश करनी पड़ी हमें और उस बंदे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो विद इन 2 मंथ, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर बंदा दोबारा अपनी लाइफ में वापस आ गया जो नॉर्मल लाइफ थी। तो मुख्तार जो ये है कि वो जो भी बंदा है, चाहे डिसेबिलिटी जिस किस्म की भी हो, माजूरी चाहे वो पैदाइशी हो, चाहे किसी एक्सीडेंटल हो या चाहे फालत की वजह से हो, जिसको तभी कह सकते हैं, तभी बीमारी की वजह से होती है, जो उन सब का इलाज फिजियोथेरेपी में मौजूद है। सिर्फ ये है कि आप लोगों की या जिस बंदे को जो पेशेंट है उसकी अप्रोच फिजियोथेरेपिस्ट तक हो जाए, तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो